हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम या अली मदद। क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ तबर्रा बहुत ज़रूरी है बाय मौलाना अली रज़ा रिज़वी। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। तबर्रा बहुत ज़रूरी है। तबर्रा मतलब होता है एक तरह से लाइक अहले बैत के जितने भी दुश्मन थे ना उनके ऊपर लानत भेजना, उनके ऊपर लानत करना, उससे कहते हैं तबर्रा करना। ठीक है, मौलाना अली रज़ा रिज़वी की ये वीडियो है। बहुत अच्छे स्कॉलर है, मैंने इनको पहले भी सुना है, बहुत ही अच्छे स्कॉलर है। ठीक है, मैंने बहुत बार इनको सुना है, बहुत सारी इनकी वीडियोस भी देखी है। तो लेट्स सी इस वीडियो को देखते हैं। एंड हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन वीडियो, एक लानत तो बनता है मेरी तरफ से वीडियो स्टार्ट करने से पहले। तो बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन वीडियो, अहले बैत के जितने भी दुश्मन थे ना उन सबके ऊपर बेशुमार लानत हो। अब इस वीडियो को देखते हैं। बाज़ात में ये कल रात या परसों जो अफराद मैं देख रहा हूँ बहुत से चेहरे वहीं इंचोली में मौजूद थे, तो मैंने तबर्रा पढ़ा वहाँ काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत से अफराद कहेंगे भी इत्तेहाद के मनाफी नहीं है, हमारे उलमा मराजों का फतावा। अज़ान गिरामी, फतावा हमें समझाएं नहीं, बताएं नहीं, पूछें। यस सर, क्या बात। ये अमामा बात पहुंच रही है। हमें फतावा बताएं नहीं, हमसे फतवा पूछें। ये अमामा मैंने बाजार से नहीं खरीदा। इनकी बातें यार बहुत। ये मरहूम आयतुल्लाह शेख मोहम्मद तकी बहजत ने मेरे सर पे रखा, ईद गदीर वाले दिन रखा, 21 बरस पहले रखा। तो आज 21 बरस हो चुके हैं। अज़ान गिरामी में बात पेश कर दूं, तमाम फुक़हा के फतावा हैं और फतावा हैं कि अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन नहीं की जानी चाहिए, और मैं इसका कायल हूं। तवज्जो है, मेरे भी सर पे अमामा है। वो मर्जा जो है नजफ हुकुम के अंदर बाप है, मैं उसी हौजे का बेटा हूं, अगर बात पहुंच रही हो। तो अब ये जो हमारे तमाम फुक़हा ने कि अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन नहीं की जा सकती, यानी जहां उनकी दिल आज़ारी हो वहां पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये किसी फ़क़ीह का फतवा नहीं है कि अपना अकीदा छोड़ दो। सच बात है यार, अगर बात पहुंच रही हो। बात पहुंच रही है। यार फतवा समझने के लिए भी अकल की जरूरत होती है और इल्म की जरूरत भी होती है। तो अज़ान गिरामी, अब ये नहीं कहा कि अपना अकीदा छोड़ दो, और ये भी नहीं कहा कि अपने ही बच्चों को अपना अकीदा ना बताओ। आज बहुत से अफराद को जो है वो फतवे का हैजा हो गया। मैं कुछ सख्त जुमला तो नहीं कह गया हूं, पता नहीं बात पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। अफराद मैं तो इससे भी ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता। तो बहुत से अफराद को ना फतवे का हैजा हो गया, वो कहते हैं फतवा आ गया। ओ भाई, ये समझा भी है। ये बिल्कुल उसी तरह से आपने जो है वो बात को उठा रखा कि समझा है नहीं, और आप जो है बात को आगे चला रहे हैं। अब हमारे कई बच्चों को अपना ही अकीदा नहीं पता। हमारे अपने बच्चों को अकीदा बताना वाजिब है। एक जुमला कह रहा हूं यहां पे, और इसमें कोई समझौता नहीं करूंगा। बहुत बड़े उस्ताद, उनका इंतकाल हो गया, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आयतुल्लाह नूर मोहम्मदी से कहा कि भाई आगा, ये बहुत से अफराद हैं वो लान करते हैं, तबर्रा करते हैं, तो इसका क्या? उन्होंने कहा अफजल इबादात में से है। क्योंकि अब आप हजरात ने छेड़ा था तो मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं, और ये रिकॉर्ड हो रहा है तो और भी अच्छा है। उनको सुना दीजिएगा जिन्हें समझ में नहीं आ रहा, और अगर कोई अहले इल्म हो तो और ज्यादा जरूरी है, बार बार सुने। मैं जो कुछ कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो आज ये इसी मजलिस को जो पेश कर रहा हूं तो उसको गौर से सुन लीजिएगा कि भाई जितने अफराद अगर कभी भी कोई ना समझे, अलबत्ता मैं ममनून हूं कराची वालों का कि मुझे 99% से ज्यादा लोगों ने सिवाय मोहब्बत के और कुछ नहीं दिया, कि यहाँ पे मुझे सिवाय मोहब्बत अकीदतों के, और मुझे जितनी मोहब्बत यहाँ मिली है मैं बेइंतहा ममनून हूँ कराची वालों का, कराची के शियों का, यहाँ के मोमिनीन का बेइंतहा ममनून हूँ। जिस मोहब्बत से आप सुनते हैं, जिस तरह से मजमा मेरे साथ चल रहा होता है, और मैं खुद हैरान और परेशान होता हूँ कि भाई ये इंसान है जिन्हें हर जगह मुझसे पहले पहुंचे हुए होते हैं। हजारों के मजमे में मैं इस मुसीबत से पहुंचा हूँ, ये आगे कैसे आ जाते हैं।
तो यकीन मानिए कि मैं आपकी अकीदतों मोहब्बतों का बदल नहीं दे सकता, कोई एहसान नहीं। कई मरतबा तन्हाई में बैठ के रोता हूं कि परवरदिगारा इनकी मोहब्बतों का एहसान मैं कैसे उतारूंगा। तो ऐसा नहीं गिरामी, लेकिन आपकी मोहब्बत और अकीदतों की नजर एक जुमला पेश कर रहा हूं, बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा का, महाराजों का, आगे भाई ये अगर कोई तबर्रे को नहीं समझ रहा है, वो ये समझ रहे हैं कि नहीं हम दूसरों के नहीं, दूसरों के सामने मना है, हमारे आइम्मा ने मना किया। और एक हदीस सुना दूं, छठे इमाम ने यहां तक फरमाया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने, दोनों ग्रोहों की तस्हीह हो जाएगी इस हदीस से, दोनों ग्रोहों की, इफरात और तफरीत वाले दोनों ग्रोहों की तस्हीह हो जाएगी। देखिए अपनी तस्हीह करना बहुत जरूरी है। तो इफरात और तफरीत दोनों गलत हैं। किसी ने कहा कि मौला मैं जाके आपके दुश्मनों के सामने तबर्रा करता हूं, तो मौला ने कहा कि अगर उनमें से किसी सुनने वाले ने हम में से किसी की तौहीन की तो तू उस गुनाह में शरीक होगा। मैं जुमला कह गया हूं, तू उस गुनाह के अंदर शरीक होगा। क्या कि कभी भी इस तरह से ना करना जो ना समझते हो, पहले बता तो सही क्या है। अगर बात पहुंच रही है, अगर बात पहुंच रही हो, लेकिन हमारे अपने बच्चों को बात वाज़ेह होनी चाहिए। और एक और मैं बात कह दूं, बाज जो मैंने कल और परसों में पढ़ा है बाज अफराद से मुताल्लिक, क्योंकि अब रिकॉर्ड हो रहा है तो यहां पे भी नाम नहीं लूंगा, मैंने अपना उसूल नहीं तोड़ा, नाम वहां भी नहीं लिए थे, यहां भी नहीं ले रहा हूं। बाज तारीखी शख्सियात से मुताल्लिक मैंने वहां पे भी पढ़ा था, और यहां पे भी इशारतन सिर्फ जवाब दे के जा रहा हूं, चाहे वो मर्द हो, और मैंने कुछ कहा ही नहीं है अभी, कोई भी हो जिससे मुताल्लिक मैंने कहा है। अपने एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन का, अपने बहुत बुजुर्ग उस्ताद का जुमला पेश कर रहा हूं। वो फरमाते थे, जब उनसे किसी ने सवाल किया कि आगा ये इस तरह से बाज़ का तबर्रा है और ये तबर्रा जरूरी है, उन्होंने कहा बरखुरदार अगर शक में होना तो एक बात याद रखना, जिसे जनाबे सैयदा के दुश्मनों के लिए हमदर्दी नहीं, सिर्फ नरम गोशा हो। नरम गोशा, मैंने बात मुकम्मल नहीं की है, सारे मजमे की तवज्जो, कि हमदर्दी ना रखता हो, मानने की बात ही नहीं है, सिर्फ नरम गोशा रखता हो, दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हो, नरम गोशा, तो जनाबे सैयदा की शफाअत भूल जाए। वादे है बात वादे है। मैंने सख्त जुमले कहे हैं और मैं जानता हूं मैंने सख्त जुमले कहे, तो जाने के नरम गोशे की भी गुंजाइश नहीं है। जिन्होंने आले मोहम्मद पे जुल्म किया उनके लिए नरम गोशे की भी गुंजाइश नहीं है। दूसरों के सामने बात करने से ममानियत है। ये नहीं है कि हमारा अकीदा बदल रहा, इन मराजों ने ये नहीं कहा कि अकीदा बदल लो। पता नहीं बात पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो जिन्हें अगर ना समझ में आया हो, ना समझी के अंदर दूसरों को गुमराह ना करते चले जाएं। अकीदा वही रखना है जो पैगंबर आले पैगंबर ने हमें बताया, और हमारे तमाम उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है, महाराजों ने अपनी किताबों में लिखा है, वो आज तक हमारे अकायद मौजूद हैं और उन अकायद के ऊपर समझौता नहीं है। इत्तिहाद के माना ये नहीं है, सारे मजमे की तवज्जो, इत्तिहाद के माना ये नहीं है कि उसूल दीन में आपके यहाँ 3 चीजें हैं, हमारे यहाँ 5 चीजें हैं। ये भी अजीब बात है। ठीक है, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं आप हजरात। तो तौहीद, नबुव्वत और क़यामत, भाइयों के यहां तौहीद, नबुव्वत और क़यामत जो है वो उसूल दीन में, हमारे यहां उसूल दीन में 5 चीजें हैं, तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत। अब समझ में आ रहा है कहां कहां से सिलसिला चल रहा। 5 का सिलसिला ये नहीं है। इत्तिहाद के माना ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे आप अदल इलाही मान लीजिए, हम इमामत को रहने देंगे, ये इत्तिहाद नहीं है। इत्तिहाद ये नहीं है कि आप खुम्स मान लें, हम ज़कात मान लेंगे, हम पहले ही ज़कात मानते हैं। इत्तिहाद ये नहीं है तुम तवल्ला मान लो, हम तबर्रा छोड़ देंगे। तवल्ला, इत्तिहाद ये है कि आप रहें, मैं रहूं, मैं आपका एहतराम करूं, आप मेरा एहतराम करें। नहीं है मजमा मेरे साथ, मैं आपका एहतराम करूं, आपके सामने तौहीन नहीं करूंगा जिन्हें आप मानते हैं, लेकिन फिर जिन्हें मैं मानता हूं फिर तुम उनकी तौहीन नहीं करोगे। मैं जब उनको काफिर नहीं कह रहा तो तुम अबू तालिब को। यस, ये सच में कहते हैं क्या? अबू तालिब को काफिर कहते हैं? कौन कहता है?
दैट्स इट यार। अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम के फादर थे, उनको काफिर कहते। कौन कहते हैं काफिर? कौन कहता है काफिर? मुझे बताना जरूर, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो थी। एक तरह से ये एक मैसेज कह सकते हैं, जितने भी लोग तबर्रा करते हैं ना, यस, इन्होंने यही कहा है कि लिटरली खुलेआम तबर्रा सही नहीं है। एक तरह से लाइक तुम किसी के भी बारे में खुलेआम बातचीत नहीं कर सकते, किसी के ऊपर खुलेआम लानत नहीं कर सकते। इस मतलब इससे ये होगा कि लाइक समाज में फसाद खड़ा होगा, फसाद बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत झगड़े लगेंगे, ये सब होगा। तो बेसिकली इनका कहना ये है कि तबर्रा तुम खुलेआम मत करो, पर ये नहीं कह रहे कि तबर्रा करना बंद कर दो। खुद का अकीदा तुम नहीं छोड़ सकते, तबर्रा करो, अपने बच्चों को भी सिखाओ। अहले बैत के दुश्मन कौन थे उनके बारे में अपने छोटे बच्चों को भी बताओ, लेकिन उनको साथ साथ ये भी सिखाओ कि तुम खुलेआम किसी का भी नाम किसी के भी सामने नहीं ले सकते, किसी के भी ऊपर लानत नहीं भेज सकते, किसी के भी सामने, बिकॉज तुम्हें पता है उनको हर्ट होगा सामने वाले को, इससे फसाद होगा। एंड होगा क्या, तुम्हें पता है खून खराबा होता है, फिर बहुत सिंपल से बात है, छुपाने की बात ही नहीं है ये। इससे खून खराबा होगा, फसाद फैलेगा। तो वही कहना चाह रहे, लाइक बड़े बड़े जो अफरात आई थिंक शिया स्कॉलर्स वगैरह को कहते हैं, जो बड़े बड़े शिया स्कॉलर्स वगैरह, या फिर आयतुल्ला खामेनी हो गया, सिस्तानी वगैरह, ये सब जो ईरान वगैरह के है ना, तो इन लोगों का लाइक एक तरह से फतवा है कि तुम किसी के भी सामने खुलेआम तबर्रा नहीं कर सकते, बिकॉज दूसरे को हर्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया ना कि 6th इमाम ने कहा है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने, कि तुम अगर किसके भी सामने तबर्रा करते हो, किसी के भी लाइक चाहने वाले के ऊपर लानत भेजते हो, तबर्रा तो अहले बैत के दुश्मनों के ऊपर ही करते, बहुत सिंपल सी बात है। तो उन्हीं के दुश्मन के अगर तुम लानत करते हो किसके भी सामने, एंड वो सामने से तुम्हारी तौहीन कर देता है, तो तुम खुद उस लाइक गलती में शुमार हो जाओगे, उस चीज़ में शुमार हो जाओगे। तो खुलेआम कभी भी तबर्रा मत करो, क्योंकि लाइक सबसे पहली चीज़ है एक तरह से लाइक फसाद ना खड़ा हो, ठीक है। इन्होंने कहा फसाद ना खड़ा हो, एंड उसी वक्त उन्होंने ये भी कहा कि भाई तबर्रा करना मत छोड़ो। भली तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि तुम तबर्रा खुलेआम मत करो, लेकिन छोड़ो भी मत, ज़रूरी है भाई। वो अकीदा है अपना एक तरह से लाइक, ठीक है। एंड इन्होंने लास्ट में कहा कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो कि फादर थे मौला अली अलैहिस्सलाम के, जिनको मतलब जिनके यहाँ पे खुद हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम पले, मतलब उन्हीं को पाला है ना, मौला अली अलैहिस्सलाम एंड हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम को पाला है बचपन से। अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो मौला अली अलैहिस्सलाम के फादर थे, तो उनको काफिर कौन कहता है? लिटरली किस वजह से कहता है, किस वजह से कहता है, क्या रीज़न है कहने का, मुझे बताना इस चीज़ के बारे में। गलत बात है यार, ये नहीं कहना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो बहुत गलत बात है, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा मैसेज था, बस इतना ही लाइक प्रॉपर एक मैसेज था कि खुलेआम तुम तबर्रा कहीं नहीं करना, बिल्कुल नाम लेके नहीं करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को पहले भी कहा है कि यार कमेंट सेक्शन में प्लीज़ किसका भी नाम मत लेना, जब भी कमेंट करोगे तो प्लीज़ कभी भी किसका भी नाम मत लेना। भले तुम अगर लानत भेज रहे हो तो अहले बैत के दुश्मन पे लानत कर दो। यजीद तो मतलब घंटा है मंदिर का, खुलेआम तुम उसका नाम ले सकते हो, यजीद का नाम तो कहीं भी लो, यजीद पे लानत हो, यजीद पे लानत बेशुमार, ये तो खुलेआम घंटा है भाई, बजाते जाओ यजीद के नाम पे, ठीक है। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगे, पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, बी हैप्पी। अबे यार इतना अंधेरा क्यों हो गया, जरा बल्ब चेक कर ले, कहीं फ्यूज़ तो नहीं हो गया।